कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या इस संसार का कोई भी धर्म हो, वो इस तरह का कायरतापूर्ण कार्रवाई का ना इजाजत देता है और न इसका संकेत देता है। इसमें बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था का, सरकार का। अगर ये इस्लाम के हैं तो वही इस्लाम अपने कुरान में कहता है कि किसी एक इंसान को मारना पूरे इंसानियत की हत्या करने के बराबर। आज पूरा देश गमगीन है। गमगीन इसलिए कि कश्मीर के पहलगांव में कल 1:30 बजे के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करीबन 26 निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या कर, और इस प्रकार 22 अप्रैल मंगलवार का दिन इतिहास, भारत के इतिहास में, और वह मंगलवार एक ब्लैक मंडे के रूप में स्थापित हो गया। और कहा जा सकता है कि पुलवामा अटैक के बाद यह पहलगांव की जो घटना थी एक बड़ा अटैक था, और भारत का जो मर्म है, भारत का जो दिल है और जो भारतीयता की पहचान है, उस पर एक बड़ा प्रहार था। इसके साथ ही जैसा कि होता है कि इस मुद्दे को लेकर भी सियासत चल पड़ी और कई तरह के नजरिए सामने आए। हालांकि यदि हम हिंदुस्तान के आवाम की बात करें, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें, तो करीबन हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि यह किसी जाति, किसी धर्म पर हमला नहीं, यह भारत पर हमला है। और इस शोक संतप्त घड़ी में पूरा देश उन मृतक के परिजनों के साथ है और उन पर अपनी संवेदना का इजहार करता है। इस वक्त हमारे साथ हैं जेएमएम का एक बुलंद आवाज जुनैद अहमद जी, जुनैद अहमद अनवर जी। जुनैद जी, किस रूप में देखते हैं इस हमले को? क्या मैंने सही कहा कि भारत के दिल पर यह हमला है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब से यह समाचार हम लोगों के बीच आया, दिल को दहलाने वाला, और सचमुच ये हमारे देश पर हमला है, और इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह का कायराना हमला जिसमें लोगों को इस तरह मार देना किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है और उचित नहीं कहा जा सकता। ये सरासर गलत है और हम लोग इसका निंदा करते हैं। ये निहायत ही गलत कदम है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं, या एक कहानी भी सामने आ रही है और दावा किया जा रहा है कि पर्यटक जो थे, जो कश्मीर में अपना शांति की तलाश में गए थे, घूमने गए थे, सुकून की तलाश में गए थे, उनका धर्म पूछ कर हत्या की गई। देखिए, ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। मैं जहां तक समझता हूं, आतंकवादियों का, अपराधियों का कोई भी धर्म नहीं होता, और अगर धर्म पर वो चलते हैं तो कोई भी धर्म हत्या का इजाजत नहीं देता। और इस बात का मैं खंडन करता हूं कि धर्म पूछकर या नाम पूछकर किसी पर हमला किया गया या किसी को मारा गया, इसलिए कि इसमें जो 26 लोग मरने वाले हैं उसमें एक नाम सईद आदिल हुसैन भी है, जो जम्मू के रहने वाले हैं। और वो उनको सिर्फ यूं ही मार नहीं दिया गया, बल्कि वो नौजवान आतंकवादियों से भिड़ा। अच्छा, आतंकवादियों से भिड़ गया, लड़ा, और जो उनके पर्यटक थे उनको बचाने का प्रयास किया। तो अगर नाम पूछ करके मारने की बात थी तो फिर आदिल हुसैन को तो नहीं मारा जाना चाहिए था। इसलिए साफ बात है, आतंकवाद है। चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हुए लोग हों या नाथूराम गौडसे हों, जो गोली चलाता है वो आतंकवादी है, और इसको किसी भी कीमत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गलत है, हम इसका खंडन करते हैं और इसका विरोध करते हैं। पहला। दूसरा बात है कि अभी ये जो घटना हुआ है, इसमें आखिर चूक कहाँ हुई है, किनकी जिम्मेवारी ये बनती थी, इस पर भी बात किया जाना चाहिए। आज की तिथि में वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेवारी केंद्र सरकार को है। इंडियन टेरिटरी है वह, तो केंद्र सरकार के अंदर आता है। अभी पूरे भारतवर्ष में आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर आंदोलन चल रहा है, तो भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां कहाँ हैं? उनको ये समझना चाहिए कि अभी भारत में जिस तरह का मामला चल रहा, हो सकता है कि इस मामलात को देखते हुए इसको मौका समझ के हमारे जो दुश्मन है हम पे अटैक कर सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, ये तो
तमाम लोगों के जहनों में ये बात होना चाहिए था। आपका इशारा है चूंकि देश में वक्फ बिल बिल के चलते एक तनाव है, एक सोशल टेंशन है, तो पड़ोसी देश के लिए माकूल अवसर था और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर भी हुआ है? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेल हुआ, तभी तो ये घटना हुआ। एक तो ये बात है कि आपके अंदर में जब सुरक्षा व्यवस्था है तो आपने क्या देखा, देश का माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा है। उन्हीं के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे जी कहते हैं गृह युद्ध जैसा हालात बना हुआ है हिंदुस्तान में, तो सरकार तो ये जान रहे, उनके एमपी तो ये जान रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जो दुश्मन हमारे हैं उनसे हम सतर्क क्यों नहीं रहे? और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि ये हमले जो होते हैं, हमारे लोगों को भून दिया जाता है, हमें मारा जाता है, ये अक्सर चुनाव के समय में क्यों होता है? पुलवामा जो हमला हुआ था उसके पहले भी आप देखिए चुनाव का समय वो था। आज भी बिहार में चुनाव होना है, उस परिस्थिति में ये घटना हो, क्या आखिरकार इसका जुड़ा? आपका इशारा क्या है कि कहीं न कहीं पोलराइजेशन की भी कोशिश है, और पोलराइजेशन की कोशिश है तो फिर इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? देखिए ये अभी तो पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हुआ है, ये सेटिस्फाइड नहीं है कि हमला करने वाले कौन लोग हैं। हम लोगों को ये अंदाजा है कि जो दुश्मन देश हमारे हैं वो हो सकते हैं। अब इसको देखा जाएगा, जांच किया जाएगा तो उससे ही पता चलेगा, लेकिन ये संदेह तो पैदा करता है। माने जो कोइंसिडेंस है कि पुलवामा अटैक के बाद या देश में जब लोकसभा चुनाव होने को होता है उसके पहले पुलवामा अटैक होता है, बिहार में चुनाव हो रहा है तो ये पहलगाम अटैक हो गया, तो ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसी पर तो हम लोग कह रहे हैं कि ये इसका जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था का, सरकार का। दूसरी बात है कि इसको कौम और मजहब के नाम से देखने वाले लोग गलत चश्मा लगा के देखते हैं। क्या एक चीज तो आप स्वीकार कीजिएगा ना कि आज देश खतरे में है, और देश खतरे में इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जब आतंकवादी घटनाएं घटती है तो हमारे मर्म पर चोट करता है। पर यह भी एक सच है कि कटघरे में मुसलमान है, देश में खतरे में हिंदुस्तान है, कटघरे में मुसलमान है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे और दूसरे कोई लोग अगर किसी तरह का कोई गलती करते हैं, दूसरे तरह का लोग का कोई अपराध होता है तो उसको उस व्यक्ति के नाम से जुड़ के देखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी घटना में कोई मुसलमान शामिल हुआ तो उसको पूरे कौम के साथ जोड़ के देखा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि पहलगांव में जब घटना होती है उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने मस्जिद से, हाँ, एक खबर आई है कि मस्जिद से भी आतंकवादियों को ललकारा गया, यह एक खबर है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि उसमें मरने वालों में भी मुसलमान है। इससे एक आपको मिलता है, हिंट्स मिलता है। दूसरा है कि मस्जिदों से ऐलान किया गया, उनको जो आतंकवादी थे उनको चेताया गया, लोगों को सतर्क किया गया। तो सिर्फ जो लोग गलत करने वाले, मैंने बार बार कहा कि कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या इस संसार का कोई भी धर्म हो, वो इस तरह का कायरतापूर्ण कार्रवाई का ना इजाजत देता है और न इसका संकेत देता है। जो ये करने वाले लोग हैं सरासर गलत है। इनको धर्म से, मजहब से, किसी तरह का इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। की बात तो छोड़ दें, इंसानियत से इनकी कोई वास्ता नहीं। अगर ये इस्लाम के हैं तो वही इस्लाम अपने कुरान में कहता है कि किसी एक इंसान को मारना पूरे इंसानियत की हत्या करने के बराबर है। इसको स्वीकार इस्लाम नहीं कर सकता है किसी भी कीमत में। ये आतंकवादी है, निजी स्वार्थ में है, निजी स्वार्थ के लिए इन तरह का घटना करते हैं, कायर है। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जल्दी इसको निकालेगी कि घटना करने वाले कौन लोग हैं और उस पर कार्रवाई करेगी। कुछ गिरफ्तारियां भी शायद हुई हैं, कर हम इस पर जाएंगे। एक चीज जो सामने आ रही है कि जो पहलगांव का जो इलाका है एक तो जंगली इलाका है और खूबसूरत तो है ही। हिंदू कहा जाता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का स्वर्ग है। आज इसी स्वर्ग को दहलाने की साजिश आज की नहीं है, पिछले 50 वर्षों से हमारा स्वर्ग हमसे छीनने की साजिश की जा रही है। हर हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर अपने लहू के अंतिम बूंद तक उस स्वर्ग को देने नहीं जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन एक सवाल उभरता है, जो चूंकि आपने इंटेलिजेंस की चर्चा की, इंटेलिजेंस फेल्यूर की चर्चा की, पहलगांव से वो करीबन कुछ दूरी पर 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से जहां घटना घटी है वहां से थाना के पुलिस पोस्ट की दूरी 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है।
दावा किया जा रहा है कि वहां पर डे 2 से 3 हजार पर्यटक आ रहे हैं। तो आखिर जब पर्यटक आ रहे हैं तो ये तो खतरा कश्मीर में हमेशा बना रहता है कि भाई आतंकवादी हमला हो सकता है, पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यही तो मैंने अभी आपसे पहले कहा, क्या जैसा कि तमाम लोग जानते हैं वहां का जो भौतिक स्थिति है वो आपका जंगली इलाका में है, और ये भी निश्चित है कि वहां लगातार पर्यटक जाते हैं। उन पर्यटकों में हमारे विदेशी पर्यटक भी होते हैं। ऐसे में इतना बड़ा चूक कि जहां पर 3-4 हजार पर्यटक जा रहे हो और वहां सुरक्षा का छोटा मोटा भी इंतजाम नहीं हो, ये तो बड़ी चूक है। इस पर हमको आत्ममंथन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये चूक हुआ कैसे। इसलिए कि ऐसी बात तो नहीं कि कोई शहर का मामला है जहां पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हो। वहां तो लोग यही कह रहे हैं कि ये थानों से या जो चौकी है उससे काफी दूरी पर है और वहां किसी तरह का कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है। तो ये तो बड़ी चूक है हमारी। बाबूलाल जी ने इस घटना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दावा किया है कि इस घटना के पीछे एक खतरनाक मानसिकता वाले लोग हैं। सवाल यही है कि एक खतरनाक मानसिकता वाले लोग कौन है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लीडर हैं वो इस मामले को दूसरे नजरिया से पेश करेंगे। मैंने अभी कहा कि बहुत सारी बातें हैं वहां और बहुत हद तक भारत सरकार इसका जिम्मेवार है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इसको स्वीकार तो नहीं करेंगे और उनका जो पुराना चश्मा है उसको लगा के देखेंगे और उसको देखने के बाद वो सिर्फ उसी पर आएंगे, धर्म पर आएंगे कि ये धार्मिक लड़ाई है, एक विशेष मजहब। मैंने पहले भी कहा कि मरने वाले में भी मुसलमान थे। अगर आतंकवादी पूछ के मार रहे थे तो फिर इस मुसलमान को क्यों मारे? इसलिए क्या नाम है उसका? सादिल अनवर, सईद अनवर, इस तरह कुछ नाम, सईद आदिल हुसैन, सईद आदिल हुसैन। तो ये स्पष्ट करता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उनका मकसद घटना को करना, दहशत फैलाना और जो भी होगा उनका अपना वो करते होंगे। इसको धर्म के चश्मे से देखना बेबुनियाद है, गलत है, इसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जेएमएम के मुखर आवाज। इनका मानना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हिंदुस्तान के मर्म पर हमला है, हिंदुस्तानियत पर हमला है, हिंदुस्तान के दिल पर हमला है। और इस संकट की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान क्रॉस द धर्म और कास्ट के जो बाउंड्री है उससे उठकर अपने हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।